अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन मैंने आपको बताया था कि वेस्टेज को एलिमिनेट करने का मैकेनिज्म एक्सक्रीशन कहलाता है। अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म ने एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में अंदर का उसका इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रहना चाहिए, बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक रहना चाहिए और वो तब ही सर्वाइव करेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, साल्ट्स को एक्सक्रीट करेगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, ताकि बाहर वाले इन्वायरमेंट में साल्ट्स ज़्यादा रहें और अंदर साल्ट्स कम रहें, और वो वाटर जो है वो ज़्यादा अपने अंदर रखेगा। ओके, मतलब कि वो एक कंसनट्रेटेड जुराइन भी बनाएगा। ओके, तो और उसकी साल्ट्स की उसका अंदर के इन्वायरमेंट में साल्ट्स ज़्यादा कम रहेंगे, वो साल्ट वो एक्सक्रीट करेगा। और हाइपोटोनिक अगर एक ऑर्गेनिज्म का बाहर वाला इन्वायरमेंट है और अंदर वाला इन्वायरमेंट उसका हाइपरटोनिक रहना चाहिए, वो तब ही सर्वाइव करेगा, तो वो वाटर को ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा, मतलब डाइल्यूट यूराइन बनाएगा। डाइल्यूट यूराइन के ज़रिए वाटर को ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा और साल्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रखेगा। ओके, मतलब इसका अंदर वाला इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रहना चाहिए। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स की वेस्टेज होते हैं वो नाइट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के जो वेस्टेज होते हैं वो नाइट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमाइनो एसिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है, जब इनका कैटाबॉलिज्म होता है, तो NH ग्रुप होता है एक, और एक तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। जब NH ग्रुप जो यानी कि अमाइनो ग्रुप हैं, वो एक तो जब इनकी कैटाबॉलिज्म होगी अमाइनो एसिड की, वो ये रिलीज़ होगा, या तो वो रीयूज़ हो जाएगा, वो रीसाइकल होगा NH ग्रुप जो अमाइनो ग्रुप है। अगर रिसाइकल नहीं होता तो वो सेल में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वाटर जो प्लाज्मा है सेल का, उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा मिकदार में वो उस सेल में या बॉडी में रहना वो नुकसानदेह हो सकता है। ओके, वो नुकसानदेह हो सकता है, तो इसको एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। ओके, मतलब इसको एक्सक्रीट करना ही करना है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन का अंदर वाला इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक रहना चाहिए, और इसीलिए इंसान जो है फॉर एग्जांपल किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बाहर वाला हाइपरटोनिक है। फॉर एग्जांपल अब यही मिसाल ले लें आप, एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की या सहराई इलाके की मिसाल ले लें, तो उस इन्वायरमेंट में इंसान जो है वो ज़्यादा साल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे। ओके, और ये जो सेल में यानी कि साल्ट्स या जो नाइट्रोजनियस नेचर की साल्ट्स हैं, ये सेल में इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको निकालना ज़रूरी होता है, और इनको निकालने का अमल जो है वो एक्सक्रीशन कहलाते हैं। ओके, ठीक है। और अगर ये साल्ट जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा मिकदार में एक ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे हो जाएं, तो ये काज करते हैं कन्व्यूजन्स, मतलब चक्कर आते हैं, इंसान को कोमा हो सकता है, या फिर ज़्यादा औकात ज़्यादा अगर ये चीज़ें बढ़ जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, नाइट्रोजीनियस नेचर या वेस्टेज जो हैं वो एक बड़ी मिकदार में इकट्ठे हो जाएं, तो वो डेथ भी काज कर सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा ही मिकदार में नाइट्रोजन्स जो होंगी वो अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में और यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट होती हैं। कम मिकदार में, उससे कम मिकदार में क्रेटाइन और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में एक्सक्रीट होती है, और बहुत ज़्यादा कम मिकदार में अमाइनो एसिड्स, पुरीन्स और पैरामाइडीन्स की फॉर्म में एक्सक्रीट होती हैं। ओके, और पैरामाइडीन्स की जब कैटाबॉलिज्म होती है तो हेप्टोक्सेंथाइन, एक्सेंथाइन और यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया और एलेंटोइन बनते हैं हमारे पास। ओके, तो ये एक बात जहन में रखना कि जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे पहले जो है अमोनिया के फॉर्म में अमोनिया के फॉर्म में आती है, फिर अमोनिया से यूरिया बनता है। ओके, तो ये बात भी ये जहन में रखना। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।